गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग। बच्चों, कल की क्लास में हमने जो है रिमोट सेंसिंग के बारे में देखा था कि क्या होती है रिमोट सेंसिंग, और आज हम जो है उसकी एप्लीकेशंस को जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल हमने देखा था रिमोट सेंसिंग के बारे में कि रिमोट सेंसिंग एक्चुअल में है क्या। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को एक्वायर करना बिना उसको टच किए, ठीक है, और किसी दूर की इन्फॉर्मेशन को बेसिकली, ठीक है। तो यही क्या है, रिमोट सेंसिंग है। और इसमें जो है हमने देखा था कि सेंसर्स के द्वारा जो है हम जो है इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और हमने देखा था कि जो डिस्टेंस हो सकती है वो 1 मीटर, 1000 मीटर, या उससे 1 मिलियन मीटर्स तक भी हो सकती है, या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। और बेसिकली जो है आज के दिनों में अगर हम बात करें तो रिमोट सेंसिंग जो है बेसिकली कहाँ से की जाती है, स्पेस से, सैटेलाइट्स के द्वारा। तो डेफिनेशन देखी थी हमने, इसके बारे में देखा था, और ये कुछ इमेजेस को देखा था, ठीक है, और इसके प्रोसेस को देखा था हमने, और इसके प्लेटफॉर्म्स को देखा था, ठीक है। इनके बारे में डिस्कस करा था और इसकी हिस्ट्री को भी डिस्कस करा था हमने, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, इसके एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ रिमोट सेंसिंग, कहाँ कहाँ हम इस रिमोट सेंसिंग का जो है यूज़ कर सकते हैं, इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है उनके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन एग्रीकल्चर में क्या क्या जो है इसकी एप्लीकेशंस है उसके बारे में बात करते हैं। तो सैटेलाइट एंड एयरबोर्न इमेजेस, जो सैटेलाइट से ली गई और जो एयरबोर्न इमेजेस हैं, आर यूज्ड एज अ मैपिंग टूल्स, उनको जो है मैपिंग टूल्स की तरह वर्क यूज किया जाता है टू क्लासीफाई क्रॉप्स को क्लासीफाई करने के लिए, एग्जामिन देयर हेल्थ एंड वाइबिलिटी, उसकी हेल्थ को जो है एग्जामिन करने के लिए और उनकी वाइबिलिटी को, ठीक है, एंड मॉनिटर फार्मिंग प्रैक्टिसेस, और फार्मिंग प्रैक्टिसेस को मॉनिटर करने के लिए। एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस ऑफ रिमोट सेंसिंग इंक्लूड द फॉलोइंग। तो जो एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस हैं वो कुछ इस तरह है रिमोट सेंसिंग की। तो जैसे कि कनाडा सेंटर है रिमोट सेंसिंग के लिए, ठीक है। तो क्रॉप टाइप का क्लासिफिकेशन है, क्रॉप कंडीशन असेसमेंट है, क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन है, मैपिंग है सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स की, मैपिंग है सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की, कॉम्प्लायंस मॉनिटरिंग, फार्मिंग प्रैक्टिसेस। तो ये कुछ जो है ऐसी एप्लीकेशंस है विच आर यूज इन एग्रीकल्चर, ठीक है बच्चों। तो रिमोट सेंसिंग का यूज हम जो है किस में कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में भी कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में हम कुछ फॉलोइंग टाइप्स है, जैसे कि हमने पढ़ा कि क्रॉप टाइप क्लासिफिकेशन है, क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन है, कॉम्प्लायंस मॉनिटरिंग है, फार्मिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है, इनके बारे में हमने बात करी। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक फॉरेस्ट्री एप्लीकेशंस वेयर रिमोट सेंसिंग कैन बी यूटिलाइज्ड इंक्लूड। तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय और कुछ जो है डोमेस्टिक जो फॉरेस्ट्री एप्लीकेशंस हैं वो भी रिमोट सेंसिंग के द्वारा, मतलब रिमोट सेंसिंग का उनमें भी जो है यूज किया जाता है, वहाँ पर भी इनकी एप्लीकेशंस है। और कुछ इस तरह हैं जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और जो है बायोडाइवर्सिटी मॉनिटरिंग, डिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग, कमर्शियल लॉगिंग ऑपरेशंस, शोरलाइन एंड वाटरशेड प्रोटेक्शन, बायोफिजिकल मॉनिटरिंग, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट असेसमेंट एक्सेट्रा। तो ये कुछ जो है ऐसे एप्लीकेशंस है रिमोट सेंसिंग के विच आर यूज इन इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक फॉरेस्ट्री एप्लीकेशन एंड डोमेस्टिक फॉरेस्ट्री, ठीक है। तो जहाँ पर जो है रिमोट सेंसिंग को हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें इन जियोलॉजी। तो जियोलॉजी में क्या क्या जो है रिमोट सेंसिंग के एप्लीकेशंस है उनको देखते हैं। रिमोट सेंसिंग इज़ यूज एज अ टूल टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द लैंड सरफेस स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड सब सरफेस। तो जो है रिमोट सेंसिंग है उसको जो है जियोलॉजी में भी जो है हम यूज कर सकते हैं, और इसको एज ए टूल यूज कर सकते हैं टू एक्सट्रैक्ट द इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। किसी हम बात कर सकते हैं लैंड सरफेस की स्ट्रक्चर की इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करने के लिए, कंपोजिशन को उसको एक्वायर करने के लिए, उसके कंपोजिशन को एक्वायर करने के लिए, या सब सरफेस की इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करने के लिए। तो उसमें भी हम जो है रिमोट सेंसिंग का यूज़ कर सकते हैं। और रडार जो है प्रोवाइड्स एन एक्सप्रेशन ऑफ सरफेस टोपोग्राफी एंड रफनेस। तो जो रडार होती है वो क्या प्रोवाइड करते हैं, एक्सप्रेशन किसका, सरफेस टोपोग्राफी का एंड रफनेस का, ठीक है। जियोलॉजिकल एप्लीकेशंस ऑफ रिमोट सेंसिंग इंक्लूड द फॉलोइंग। तो जो जियोलॉजिकल एप्लीकेशंस है रिमोट सेंसिंग की वो कुछ इस तरह हैं, वो कुछ इन फॉलोइंग पॉइंट्स का जो है इंक्लूड करती हैं, जैसे कि सरफेशियल डिपॉजिट और बेडरॉक मैपिंग, ठीक है, लिथोलॉजिकल मैपिंग, स्ट्रक्चरल मैपिंग, सैंड एंड ग्रेवल एग्रीगेट एक्सप्लॉयटेशन, और दूसरा है क्या, मिनरल एक्सप्लोरेशन, जैसे कि केएस जियोलॉजिकल सर्वे। तो ये कुछ ऐसी एप्लीकेशन है विच आर यूज इन जियोलॉजी।
ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग को हम जियोलॉजी में भी यूज कर सकते हैं एज ए टूल विच एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द लैंड सरफेस स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड सब सरफेस। तो नेक्स्ट है हाइड्रोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस। तो हाइड्रोलॉजी क्या है? एक स्टडी है वाटर की अर्थ सरफेस पर वेदर फ्लोइंग अबव ग्राउंड, जो कि ग्राउंड पर फ्लो करता है, और फ्रोजन इन आइस, जो बर्फ़ में जमा हुआ है और स्नो में, और रिटेन्ड बाय द सॉयल, और जो मिट्टी ने जो है जकड़ा हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रोलॉजिकल एप्लीकेशंस इंक्लूड, तो जो हाइड्रोलॉजिकल एप्लीकेशंस है वो कुछ इस तरह है, जैसे वेटलैंड मैपिंग से और मॉनिटरिंग, और सॉयल मॉइस्चर एस्टिमेशन, मीजरिंग स्नो थिकनेस, डिटरमाइनिंग स्नो वाटर इक्विवेलेंट, रिवर एंड लेक आइस मॉनिटरिंग, फ्लड मैपिंग एंड मॉनिटरिंग, ग्लेशियर डायनामिक्स मॉनिटरिंग। तो ये देखिए आप, वाटर है अर्थ की सरफेस पर और सी आइस है। तो रिमोट सेंसिंग का यूज जो है हम इसमें भी कर सकते हैं, हाइड्रोलॉजिकल जो एप्लीकेशन है इनकी। नेक्स्ट है लैंड यूज एप्लीकेशंस। तो जैसे कि देखते हैं इसके बारे में। लैंड यूज एप्लीकेशंस इन्वॉल्व बोथ बेसलाइन मैपिंग एंड सब्सिक्वेंट मॉनिटरिंग। तो ये जो है दोनों को इन्वॉल्व करती है, बेसलाइन मैपिंग को भी और सब्सिक्वेंट मॉनिटरिंग को भी। सिंस टाइमली इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू नो what current quantity of land is in what type of use and to identify the land use changes from year to year। तो रिक्वायर्ड टू नो, हाँ मतलब ज़रूरत है, ठीक है, रिक्वायरमेंट है कि जानने के लिए कि किस तरह की मात्रा की लैंड, मतलब कि हम ये कह सकते हैं करंट क्वांटिटी जो लैंड की है वो किस तरह की है यूज में, और पहचानने के लिए कि लैंड यूज जो है चेंजेस होता है फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो लैंड यूज एप्लीकेशन जो है रिमोट सेंसिंग के इंक्लूड द फॉलोइंग, जैसे कि नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट प्रोटेक्शन, बेसलाइन मैपिंग फॉर जीआईएस इनपुट एंड अर्बन एक्सपेंशन। तो ये भी कुछ एप्लीकेशंस है जो कि लैंड यूज एप्लीकेशंस है रिमोट सेंसिंग की। तो ये हमने एक ऐसे ही डायग्राम को लिया है, ऐसे पिक्चर को लिया है जो कि बताती है कि क्या क्या एप्लीकेशंस है नेशनल प्रायोरिटी की, एप्लीकेशंस ऑफ नेशनल प्रायोरिटी। तो कार्बन मैनेजमेंट, पब्लिक हेल्थ, एनर्जी मैनेजमेंट, एविएशन, वाटर मैनेजमेंट, होमलैंड सिक्योरिटी, कोस्टल मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी, इन्वेजिव स्पीसीज, इकोलॉजिकल फॉरकास्टिंग, एयर क्वालिटी। तो ये जो है इसके बारे में था, इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है। बाकी मैंने जो है कल की क्लास में आपको रिमोट सेंसिंग के बारे में बताया था, और ये काफ़ी इजी टॉपिक है, आपको इजीली जो है समझ में आ जाएगा। और यही कुछ था इसके बारे में, और नेक्स्ट क्लास में हम किसी और टॉपिक के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।